चलिए दोस्तों, जानते हैं आज दिन भर की 10 सबसे बड़ी खबरें देश और दुनिया से जुड़ी हुई। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मेरी आपसे विनती है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। एकनाथ शिंदे का बयान, कहा उद्धव के पास बहुत कम विधायक, हमारे पास है बहुमत। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में सियासी घमासान जारी है। इसी बीच शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने कहा है कि उद्धव ठाकरे के पास बहुत कम विधायक हैं, जबकि उनके पास पूर्ण बहुमत है। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। दोस्तों, एकनाथ शिंदे ने कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं, हमारे पास 2/3 बहुमत है। उद्धव ठाकरे के पास बहुमत नहीं है। लोकतंत्र में बहुमत सबसे महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, एकनाथ शिंदे 40 से ज्यादा शिवसेना विधायकों के साथ होने का दावा कर रहे हैं। वहीं मुंबई में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लगातार सरकार और शिवसेना बचाने की जुगत में है। फिलहाल महाविकास अघाड़ी में शामिल शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की बैठकों का दौर जारी है। असम के गुवाहाटी में ठहरे बागी विधायकों की सूची में दिलीप लांडे का नाम भी शामिल हो गया है। वह गुजरात के सूरत से गुवाहाटी पहुंच गए हैं। वहीं शिंदे खेमे का कहना है कि शिवसेना के 60 से अधिक पार्षद साथ आने को तैयार हैं। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली में फिर एलजी और केजरीवाल सरकार में टकराव, 3 हफ्तों से दफ्तर में धूल खा रही है अहम फाइलें। जी हां दोस्तों, दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच एक बार फिर टकराव की खबरें सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक उपराज्यपाल ऑफिस में दिल्ली सरकार की अहम फाइल रुकी हुई है। दरअसल दोस्तों, दुनिया के सामने दिल्ली मॉडल रखने के लिए केजरीवाल को सिंगापुर में होने वाले वर्ल्ड सिटीज समिट में जाना है। इसके लिए सिंगापुर के उच्चायुक्त साइमन वोंग ने दिल्ली आकर मुख्यमंत्री केजरीवाल को आमंत्रित किया था। सूत्रों के मुताबिक सिंगापुर जाने की फाइल एलजी हाउस में पिछले 3 हफ्तों से रुकी हुई है। जानकारी के मुताबिक इससे पहले ऐसा कभी नहीं होता था। पुराने एलजी के समय मुख्यमंत्री के बाहर जाने की फाइल 1 से 2 दिन में वापस दिल्ली सरकार को भेज दी जाती थी। कुछ दिन पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भाजपा पर दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी द्वारा किए जा रहे कार्यों को रोकने के लिए निराधार शिकायतें दर्ज कराने का आरोप लगाया था। साथ ही उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पर भाजपा का पक्ष लेने के लिए कानून का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, तीसरे प्रयास में हुई थी मूसेवाला की हत्या। पिछले साल अगस्त में लॉरेंस ने रची थी साजिश। जी हां दोस्तों, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने पूछताछ में यह स्वीकार किया है कि वह यूथ अकाली दल के नेता विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या के बाद पिछले साल अगस्त से सिद्धू मूसेवाला के मर्डर की योजना बना रहा था। लॉरेंस बिश्नोई का मानना था कि गायक मूसेवाला अकाली नेता की हत्या में शामिल था। बिश्नोई ने माना कि उसके गिरोह ने मूसेवाला को मारने के लिए 3 प्रयास किए थे। दोस्तों, दिल्ली के मुताबिक मूसेवाला को मारने का पहला प्रयास गैंगस्टर शाहरुख खान के नेतृत्व में जनवरी में किया गया था, लेकिन इस दौरान उन्हें मौका ही नहीं मिला। बाद में गिरोह ने 25 मई को मनसा में अपना डेरा जमा लिया था और एक और प्रयास के बाद वो फिर चूक गए थे। इसके बाद तीसरे प्रयास में 29 मई को सिद्धू मूसेवाला का मर्डर कर दिया गया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र संकट, हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि उद्धव ठाकरे को भी छुट्टी मनाने असम आना चाहिए। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में चल रहे राजनीतिक संकट के बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भी छुट्टी मनाने के लिए असम आना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं देश के सभी विधायकों को असम आने का न्योता देता हूं। उन्होंने आगे कहा कि अगर बागी विधायक अधिक दिनों तक असम में रहते हैं तो यह मेरे लिए अच्छी बात है। मैं सभी को आमंत्रित करता हूं। मैं सीएम उद्धव ठाकरे को भी छुट्टी पर असम आने का न्योता देता हूं। संघीय ढांचे के उल्लंघन से संबंधित विपक्ष के मजाक के बारे में पूछे जाने पर असम के मुख्यमंत्री ने एएनआई से कहा कि अगर मैं लोगों को यहां के होटलों में आने पर पाबंदी लगा दूं तो यह कैसा संघीय ढांचा है। उन्होंने पूछा, अगर लोग असम आते हैं तो मैंने सभी होटल बंद कर दिए तो यह कैसा संघीय ढांचा रहेगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, एयर इंडिया के पायलटों के लिए खुशखबरी, कंपनी ने की रिटायरमेंट के बाद दोबारा नौकरी की पेशकश। जी हां दोस्तों, टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया ने पायलटों के रिटायरमेंट के बाद उन्हें फिर से 5 साल के लिए काम पर रखने की पेशकश की है। एयरलाइन ने परिचालन में स्थिरता लाने के इरादे से यह पहल की है। दोस्तों, कंपनी द्वारा जारी किए गए एक इंटरनल ईमेल से यह जानकारी मिली। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब कंपनी 300 विमानों के अधिग्रहण को लेकर बातचीत कर रही है। एयर इंडिया इन पायलट्स को कमांड के रूप में फिर से नियुक्त करने पर विचार कर रही है। कंपनी ने चालक दल के सदस्यों सहित अपने कर्मचारियों के लिए एक वॉलेटरी रिटायरमेंट सर्विस भी शुरू की है। साथ ही साथ कंपनी नए युवाओं को भी भर्ती कर रही है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वेदर अपडेट। मौसम विभाग का अलर्ट, इन राज्यों में हो सकती है भारी बारिश। असम में बाढ़ से अब तक 108 लोगों की जान चली गई। जी हां दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने देश के पूर्वी हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के चलते भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि कर्नाटक, कोंकण और गोवा, केरल और माहे और लक्षद्वीप में गरज चमक के साथ बहुत तेज बारिश हो सकती है। वहीं आने वाले 5 दिनों में मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, मध्य आंध्र प्रदेश के तेलंगाना और तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल में भारी बारिश हो सकती है। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से उत्तर पूर्व और इससे सटे पूर्वी भारत और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अगले 5 दिनों के दौरान भारी बारिश की संभावना है। साथ ही दोस्तों उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी भारी बारिश की संभावना है। वहीं दोस्तों एक बड़ी खबर असम से भी आ रही है। असम में बाढ़ की स्थिति लगातार बेकाबू होती जा रही है। राज्य में अभी तक 108 लोगों की मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित सिलचर शहर का हवाई सर्वेक्षण किया। असम के 30 जिलों में बाढ़ से 45.34 लाख लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 32 जिलों में बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या 54.5 लाख हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दक्षिण अफ्रीका ने सभी कोविड प्रतिबंध हटाए, मास्क लगाना अब जरूरी नहीं। जी हां दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका ने कोरोना वायरस संबंधी सभी प्रतिबंध हटा लिए हैं। यहां अब मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री जो फाला की घोषणा के बाद सार्वजनिक समारोह में भी रोक नहीं होगी। सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण 2 साल से अधिक समय से लगाए गए सभी प्रतिबंधों को हटा दिया। दक्षिण अफ्रीका आने वाले विदेशियों को भी अब कोविड टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं है। फाहला ने कहा कि 3 सप्ताह से अधिक समय तक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ बढ़ने के बाद हमने पता लगाया कि पीक इन्फेक्शन सब वेरिएंट द्वारा संचालित एक सीमित 5वीं लहर थी, जो चिंता का कोई नया रूप नहीं था। यह धीरे धीरे कम भी हो रहा है, इसलिए प्रतिबंध हटाने से कोई जोखिम नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एप्पल और एंड्रॉइड स्मार्टफोन पर साइबर अटैक, स्पाइवेयर ने हैक कर उड़ाया डाटा। जी हां दोस्तों, साइबर अटैक से आज कोई सुरक्षित नहीं है। सबसे सुरक्षित माने जाने वाले एप्पल स्मार्टफोन में भी हैकर्स ने सेंध लगा दी है। दोस्तों गूगल की एक रिपोर्ट के अनुसार हैकिंग टूल की मदद से हैकर्स ने एप्पल और एंड्रॉइड स्मार्टफोन में सेंध लगाकर मैसेज और कॉन्टैक्ट हासिल कर लिए। जिस स्पाइवेयर की मदद से हैकिंग की गई है उसे इटली की एक कंपनी बनाती है। इस कंपनी का नाम दावा है कि उसके ग्राहकों की लिस्ट में कई यूरोपीय देशों की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां शामिल है। गूगल की रिपोर्ट बताती है कि इटली और कजाकिस्तान में एप्पल और एंड्रॉइड स्मार्टफोन की जासूसी करने के लिए इस स्पाइवेयर का इस्तेमाल किया गया। रिपोर्ट का कहना है कि इस कंपनी ने ऐसे टूल बनाए हैं जिन्हें स्मार्टफोन में मौजूद प्राइवेट मैसेज और कॉन्टैक्ट्स को एक्सेस करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वहीं मिलान स्थित आरोपी RCS लैब का कहना है कि वह कानून सम्मत कार्य करती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 1 जुलाई से लागू हो रहा है टोकनाइजेशन सिस्टम, इससे ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड रोकने में मिलेगी मदद। जी हां दोस्तों, 1 जुलाई से कार्ड पेमेंट के लिए टोकनाइजेशन सिस्टम लागू हो जाएगा। इसके लागू होने के बाद मर्चेंट, पेटीएम, एग्रीगेटर और पेमेंट गेटवे ग्राहकों की कार्ड से जुड़ी जानकारी को स्टोर नहीं कर सकेंगे। टोकनाइजेशन सिस्टम लागू करने का उद्देश्य ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड को रोकना है। दोस्तों टोकनाइजेशन अनिवार्य नहीं है, लेकिन यह एक ही वेबसाइट या ऐप से बार बार खरीदारी को आसान बनाता है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसके लागू होने के बाद आपको अपने कार्ड की डिटेल्स किसी भी थर्ड पार्टी ऐप के साथ शेयर नहीं करनी पड़ेगी। अभी ऐसा नहीं है। अगर आप ऑनलाइन खाना मंगवाते हैं या कैब बुक करते हैं तो आपको भविष्य के ट्रांजैक्शंस को आसान बनाने के लिए कार्ड की डिटेल सेव करनी होती है। कार्ड डिटेल सेव होने के बाद अगले ट्रांजैक्शन में आपको केवल 3 अंकों का CCV नंबर दर्ज करना पड़ता है और सेकंड के भीतर पेमेंट हो जाता है, लेकिन इससे फ्रॉड होने का खतरा बना रहता है। अगर वेबसाइट या ऐप हैक हो जाए तो कार्ड डेटा भी हैकर के पास चला जाता है। टोकनाइजेशन सिस्टम से ऐसा नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सरकार की क्रैश टेस्ट रेटिंग तय करेगी कार कितनी सेफ है, नितिन गडकरी ने दिया अप्रूवल। जी हां दोस्तों, कार या दूसरी गाड़ियों में ड्राइवर और पैसेंजर्स की सेफ्टी पर सरकार ने अहम कदम उठाया है। सरकार ने कार सहित गाड़ियों की क्रैश टेस्टिंग के लिए भारत NCAP रेटिंग सिस्टम का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। ऑटोमोबाइल कंपनियों को अब इस भारत NCAP की क्रैश टेस्ट रेटिंग से होकर गुजरना होगा। इसी से पता चलेगा कि किस कंपनी की कौन सी गाड़ी पैसेंजर्स के लिए कितनी सुरक्षित है। दोस्तों भारत NCAP को पेश करने के लिए ड्राफ्ट GSR नोटिफिकेशन को अप्रूवल मिल गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस
बारे में शुक्रवार को जानकारी दी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, बीते 30 मार्च को खबर थी कि सरकार स्वदेशी कार क्रैश टेस्ट रेटिंग सिस्टम भारत एनकैप की तैयारी कर रही है। खबर के मुताबिक ग्लोबल एनकैप से बेहतर यह रेटिंग होगी। तो दोस्तों यह थी आज दिन भर की 10 बड़ी खबरें। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। साथ इस तरह की काम की खबरें देखते रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। और दोस्तों ये बताइए कि आप कौन से राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।